आधी रात का सवार। राहुल एक युवा इंजीनियर था जो अपने गांव से शहर तक हर रोज मोटरसाइकिल से यात्रा करता था। उसका गांव एक घने जंगल के पास स्थित था, जहां रात को यात्रा करना बहुत खतरनाक माना जाता था। लेकिन राहुल को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक रात जब राहुल अपने काम से घर लौट रहा था, उसे देर हो गई और वह आधी रात को जंगल के रास्ते से गुजरने लगा। उसकी मोटरसाइकिल की हेडलाइट्स रास्ते को रोशन कर रही थी, लेकिन चारों ओर का अंधेरा बहुत घना और डरावना था। राहुल धीरे धीरे बाइक चला रहा था जब उसने रास्ते के किनारे एक महिला को खड़ा देखा। वह सफेद साड़ी में थी और बहुत ही उदास और थकी हुई लग रही थी। राहुल ने बाइक रोकी और महिला से पूछा, आप यहाँ इस समय क्या कर रही हैं? क्या आपको मदद चाहिए? महिला ने धीमे स्वर में कहा, मुझे गांव तक छोड़ दीजिए, मैं यहाँ फंस गई हूँ। राहुल ने उसे अपनी बाइक पर बैठने के लिए कहा और महिला पीछे बैठ गई। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, राहुल को एक अजीब सा एहसास हुआ। महिला ने चुपचाप अपना हाथ राहुल के कंधे पर रखा और राहुल को एक ठंडी सी लहर महसूस हुई। उसने अपने पीछे देखा तो पाया कि महिला का चेहरा एकदम पीला और आंखें लाल थीं। राहुल ने डरते हुए पूछा, आपका नाम क्या है? महिला ने धीमे स्वर में कहा, मेरा नाम सविता है, मैं इस जंगल में मर गई थी। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने डर के मारे बाइक की गति बढ़ा दी। महिला ने अचानक जोर से हंसना शुरू कर दिया और कहा, तुम भी मेरे जैसे बनोगे? राहुल ने डर के मारे बाइक को जंगल के किनारे की ओर मोड़ा और एक बड़े पेड़ से टकरा गया। अगली सुबह गांव वालों ने राहुल की टूटी हुई बाइक और उसके बेसुध शरीर को पाया। उसके पीछे कोई महिला नहीं थी, लेकिन उसके कंधे पर एक अजीब सा निशान था, जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से पकड़ रखा हो। गांव वालों ने कहा कि राहुल ने उस आत्मा को देखा था जो जंगल में मर गई थी और अब आधी रात को सवारों को अपना शिकार बनाती है। राहुल की उस रात की कहानी पूरे गांव में फैल गई और अब कोई भी रात को उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। अन्वेषण का आरंभ। राहुल की घटना के बाद गांव में भूत प्रेत की कहानियां फिर से चर्चा में आ गई। लोग डर और उत्सुकता के मिश्रण से भरे हुए थे। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने भी उस महिला को देखा था, जबकि अन्य इसे केवल एक अफवाह मानते थे। राहुल के दोस्त विवेक ने इस घटना को गंभीरता से लिया। उसने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात विवेक ने अपनी मोटरसाइकिल तैयार की और उसी रास्ते पर निकल पड़ा जहां राहुल के साथ घटना घटी थी। उसने खुद से वादा किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। रात के घने अंधेरे में जब विवेक उस जगह पर पहुंचा जहां राहुल ने महिला को देखा था, उसने अपनी मोटरसाइकिल की गति धीमी कर दी। कुछ देर बाद उसे भी वही सफेद साड़ी वाली महिला दिखाई दी। विवेक ने साहस जुटाया और महिला से पूछा, आप कौन हैं और इस समय यहाँ क्या कर रही हैं? महिला ने पहले की तरह ही धीमे स्वर में कहा, मुझे गांव तक छोड़ दीजिए, मैं यहाँ फंस गई हूँ। विवेक ने सोचा कि यह उसी आत्मा का प्रकट होना है जिसने राहुल को डराया था। उसने महिला को अपनी बाइक पर बैठने दिया और यात्रा शुरू की। जैसे ही वे आगे बढ़े, विवेक ने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। महिला का हाथ उसके कंधे पर ठंडा और भारी लग रहा था। विवेक ने अपने भीतर के डर को दबाया और महिला से पूछा, आपका नाम क्या है? महिला ने उत्तर दिया, मेरा नाम सविता है, मैं इस जंगल में एक दुर्घटना में मारी गई थी। विवेक ने अपनी बाइक की गति बढ़ा दी और महिला को अपने पीछे से गायब होते देखा। उसने महसूस किया कि यह आत्मा शायद शांति की तलाश में है। उसने गांव पहुंचने के बाद लोगों को यह बात बताई और कहा कि आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। गांव वालों ने मिलकर उस जगह पर पूजा पाठ किया और सविता की आत्मा के लिए प्रार्थना की। इस घटना के बाद वह रास्ता फिर से सुरक्षित हो गया और गांव वाले रात को भी बिना डर के उस रास्ते से गुजरने लगे। राहुल और विवेक की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई कि साहस और समझदारी से किसी भी भयावह परिस्थिति का सामना किया जा सकता है।